जब इलियार को ये बात पता चलती है कि पिया की शादी सनवाल से होने वाली है, तो वो दाऊद से कहता है कि अगर पिया की शादी उससे ना हुई तो वो अपनी जान ले लेगा। ये सुनकर दाऊद अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जिस वक्त पिया पार्लर से निकले उसे अगवा कर लिया जाए। शादी का दिन आ जाता है। सनवाल स्टेज पर बैठा पिया का इंतजार कर रहा होता है, मगर पिया नहीं आती। वो पार्लर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दाऊद ने पिया को अगवा कर लिया है। वो फौरन असलम को बताता है। असलम कहता है कि किसी तरह पिया को दाऊद के घर से निकालो। सनवाल दाऊद के घर पहुंचता है जहां पिया और इलियार का निकाह हो रहा होता है। मौलवी पिया से पूछता है कि क्या उसे इलियार से निकाह कबूल है। इतने में पिया बेहोश हो जाती है। दाऊद और इलियार उसे अस्पताल ले जाते हैं। सनवाल भी वहां पहुंच जाता है। इसी वक्त दाऊद को गार्ड फोन करके बताता है कि कुछ डाकू उसके घर का सारा पैसा लूट कर भाग गए हैं। ये सुनकर दाऊद और इलियार फौरन घर की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर के कमरे से निकलते ही सनवाल को मौका मिलता है और वो पिया को कमरे से निकालकर असलम के पास ले जाता है। असलम पिया और जकिया को फौरन दूसरे शहर ले जाता है। सनवाल भी उनके साथ चला जाता है। दाऊद और अलियार जब पिया के पुराने घर जाते हैं तो पता चलता है कि वो लोग दूसरे शहर मुंतकिल हो चुके हैं। दाऊद सनवाल के क्लब जाता है। वहां से उसे पता चलता है कि सनवाल असलम के साथ लाहौर गया है। अलियार अकेला ही लाहौर पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि असलम अपने हाथों से सनवाल और पिया का निकाह करवा रहा है। मौलवी पिया से पूछता है कि क्या उसे सनवाल से निकाह कबूल है। अलियार चीख कर कहता है कि वो निकाह ना करे। पिया जवाब देती है कि उसे अलियार से नफरत हो गई है, क्योंकि उसके बाप ने उसके बाप को जेल में डाला था और उसे अगवा भी करवाया था। ये सुनकर अलियार रो पड़ता है और कहता है कि अब उसके पास इस मुल्क में रहने की कोई वजह नहीं, वो अमेरिका जा रहा है। मौलवी दोबारा पिया से पूछता है कि क्या उसे सनवाल से निकाह कबूल है। पिया जवाब देती है, हाँ, मैं सनवाल से मोहब्बत करती हूँ, मुझे ये निकाह कबूल है। सनवाल भी खुशी से कहता है कि उसे भी ये निकाह कबूल है। असलम बहुत खुश होता है। 1 साल बाद पिया की तबीयत खराब होती है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है और पिया और सनवाल के यहाँ एक बेटा पैदा होता है। रंग रे मेरे, रंग रे मेरे, रंग रे मेरे, रंग रे मेरे। आलिया ठहरो, मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आज से तुम्हें खुले दिल से प्यार करने की इजाज़त है। मैं तुम्हें हुक्म देने आया हूँ कि इस मोहब्बत में कोई कमी ना हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे मुझे सेठ दाऊद के बेटे से सब्र नहीं था, इसलिए मैं उससे नाराज़ नहीं हो सकता। ये कोई छोटी बात नहीं है, मेरे पीछे दुख के सिवा कुछ नहीं है। अंगूठियाँ, इस गरीब दिल में कई पुराने केसेस दोबारा खुल गए हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से इस फाइल को बंद किया। बराहे करम आलिया को अपने वालिदैन को हमारे घर लाने की इजाज़त दें। ये लड़का अपनी महबूदा के लिए बहुत मौजू लगता है। एक लड़के ने मेरे साथ क्या किया? क्या तुम मुझे इसके लिए इतनी सख्त सज़ा दोगे? आप जैसी खूबसूरत लड़कियां अक्सर ऐसा करती हैं। वो हम जैसे लड़कों को धोखा देते हैं और फिर उन्हें जज्बाती तौर पे ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन मुझ पर भरोसा करें, एक बात याद रखें, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मन झमझम झम तन झमझम मन झमझम मन गाने, मन झमझम झम मूसीकी। आओ मैं एक तिलस्म बनाऊंगा, ये तुम्हारे लिए छोड़ूं। खुदा से क्या मांगूं, मेरा दिल है खुदा से। अब जब से मैं तुम्हें मिला हूं, दुनिया में तुम्हारी मोहब्बत मुझ पर बरस रही है। मैं एक खुदा के आगे झुकूं, कलमा पढ़ूं या दुआ करूं, दोनों एक खुदा है। मोहब्बत, मुझे एक खुदा के आगे झुकना चाहिए। माया, मैं कलमा पढ़ूं, मैं दुआ करूंगा, दोनों एक खुदा है। मोहब्बत, मूसीकी, मूसीकी। मैं तेरी अजियत में अपने दिल की धड़कन सुनता हूँ। मेरे दिल की धड़कन में अब कोई फ़र्क नहीं है। मेरी बीमारी बढ़ती जाती है, कोई मेरा ख्याल रखे। दिल की जलन में अब सुकून नहीं मिलता। खुदा से क्या मांगूं, मुझे तुझसे मिला है। जब से तेरी मोहब्बत है, रक्स की दुनिया में हमद है। मैं एक खुदा को सजदा करूं, क्या कलमा पढ़ूं या दुआ करूं, दोनों एक खुदा है। मोहब्बत, मैं एक खुदा को सजदा करूं, एक खुदा को सजदा करूं, कलमा दोनों से मोहब्बत करूं। कितना दर्द लाया हूं मैं अपना दुख तेरी दहली से छुपा लूंगा। एक